Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA third semester of Object Oriented Programming with C++, we will discuss about the function. Some terms is call by value and call by reference. In previous lecture, we were discussing about the function. Now, then there are some important concepts about the functions. Today, we will discuss them. That is call by value and call by reference. There are two ways to pass value or data to function in C लैंग्वेज. अब हम बात करें कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लीजिए हम किसी को बुला रहे हैं, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं बुलाने के. या उससे फंक्शन को वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बुलाएं या रेफरेंस. रेफरेंस का मतलब है एड्रेस से. रेफरेंस मीन्स एड्रेस, यानी कि या उसके एड्रेस से बुलाएं. ठीक है. अगर कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है देखते हैं. इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज़ नॉट मॉडिफाइड. इसमें जब हम वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी को कॉल करते हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी, उस फंक्शन की, वो मॉडिफाइड नहीं होगी, वो सेम रहेगी एज इट इज़, यानी फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है. ठीक है. यानी कि जिस वैल्यू से हम बुलाएंगे वही वैल्यू वहाँ जाके यूज़ होगी. मान लीजिए फंक्शन के बाहर हमारी वैल्यू एक किसी वेरिएबल की 5 है, तो अगर उस फंक्शन को हम कहीं और कॉल करेंगे तो वो वैल्यू 5 ही रहेगी, अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे कॉल कर रहे हैं तब. ठीक है. इन कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू बीइंग पास टू द फंक्शन इज लोकली स्टोर्ड बाय द फंक्शन पैरामीटर इन ए स्टैक मेमोरी लोकेशन. इसमें क्या होता, जो वैल्यू है वो हमारी पास होती है, जो लोकली हमने फंक्शन में स्टोर करी होती है, वो पैरामीटर के द्वारा किसी मेमोरी लोकेशन में वही वैल्यू हमारी पास होती है. तो वो वैल्यू हमारी चेंजेबल नहीं है, मॉडिफिएबल नहीं है, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. यू चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन पैरामीटर. अगर आप फंक्शन पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते हैं, इट इज़ चेंज फॉर द करंट फंक्शन ओनली. वो उस करंट फंक्शन में चेंज होगी, ना कि उसकी जो मेन फंक्शन है, लोकल फंक्शन है जहाँ स्टोर की, उसमें चेंज नहीं होगी. इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. इसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी इनसाइड द कॉलर मेथड सच एज मेन. इस तरीके से अगर हम कॉल करेंगे तो जो कॉलर मेथड है उसमें वेरिएबल की वैल्यू हमारी चेंज इसमें नहीं होगी. फॉर एग्जांपल देखिए, स्वैप के दो इंट ए एंड बी, दो हमारे वेरिएबल हैं. इसके स्वैप नाम का एक फंक्शन है, इंट स्वैप, इंट टेम्परेरी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू वी, बी इक्वल टू टेम्प, यानी कि ये इसका फंक्शन बॉडी है. अब मेन फंक्शन में मेन हमने डिक्लेयर कर दिया है. ओके, क्लियर, समझ में आया. यहाँ मेन डिक्लेयर कर दिया है हमने, देख लीजिए एक बार ध्यान से. ठीक है. अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू है, इंट को हमने 100 दे दिया और ए को 100 दिया है, बी को 200 दिया है. तो ये वैल्यू जब क्लियर, जब हम स्वैप को कॉल करेंगे, पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन, जब फंक्शन की वैल्यू पास होगी फंक्शन से, तो जब हम ए और बी को कॉल करेंगे तो हमारी ए और बी की वैल्यू ये ही रहेगी. ठीक है, चेंज नहीं होगी. ठीक है. ए की 100 रहेगी और बी की 200 रहेगी. इन्हें प्रिंट कराएंगे तब वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी, रिटर्न 0. यानी कि इस तरीके का हमारा आउटपुट आएगा. जैसे इसमें लगा था वैल्यू इज़ नॉट मॉडिफाइड, यानी वैल्यू मॉडिफाइड नहीं हो सकती, वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होगी इसमें. ओके, क्लियर. तो ये था हमारा. अगर दोबारा चाहें तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन. इन कॉल बाई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज़ नॉट मॉडिफाइड. ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती इसमें. इन कॉल बाई वैल्यू, वैल्यू बीइंग पास टू द फंक्शन इज लोकली स्टोर्ड by the function parameter in stack memory location. If you change the value of function parameter, it is changed for the current function only. It will not change the value of variable inside the caller method such as int. Okay, clear. एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया था. ये एक एग्जाम्पल इसका और है, वो देख लीजिए.
ठीक है। वॉइड चेंज नाम का एक हमने फंक्शन बनाया है, इंटीजर टाइप का डेटा है उसमें, मेन में डेटा की जो वैल्यू है 3, ठीक है, चेंज डेटा वैल्यू को पास प्रिंट करा दिया है। अब चेंज को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वॉइड चेंज को एक्सेस किया इन डेटा, तो डेटा की वैल्यू क्या 5, लेकिन जो हमने पहले यहाँ प्री डिफाइन कर दी है, ठीक है, डेटा की इस मेन फंक्शन के, जब यहाँ एक्सेस करेंगे उस वॉइड चेंज को, तो जो वैल्यू जो है डेटा वाली वो ये वाली आएगी, ना कि ऐड ऑन डेटा इक्वल टू 5, ठीक है, आउटपुट जो आएगा 3, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमारी वैल्यू जो इक्वल है यहाँ वो रहेगी 5 नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल बाई रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कॉल बाई एड्रेस, ओके। रेफरेंस का मतलब है एड्रेस से है, ठीक है, कि जब हम एड्रेस के द्वारा किसी को फंक्शन को कॉल करते हैं तब क्या होता है, इसमें देखते हैं। इन कॉल बाई रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज़ मॉडिफाइड बिकॉज वी पास रेफरेंस, ठीक है, इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाती है क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, उसके रेफरेंस को यानी एड्रेस को पास कर रहे हैं। हियर एड्रेस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इन द फंक्शन, इसमें क्या है, फंक्शन में जो वैल्यू है उसका एड्रेस पास होता है, ना कि वैल्यू। सो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। तो जो एक्चुअल आर्गूमेंट होगा, एक्चुअल आर्गूमेंट में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, एक्चुअल आर्गूमेंट क्या होता है और फॉर्मल आर्गूमेंट क्या होता है। उसे अगर जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो जब हम किसी फंक्शन में वैल्यू का एड्रेस पास करते हैं तो जो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं वो क्या सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं, ठीक है, दोनों सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करेंगे, हेंस वैल्यू चेंज इनसाइड द फंक्शन। इससे क्या होगा, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन, और ये इन फंक्शन के अंदर और उसके साथ साथ बाहर भी रिफ्लेक्ट होगी वैल्यू, ठीक है। इसमें एक याद रखने की चीज़ ये है, टू अंडरस्टैंड द कॉल बाई रेफरेंस यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ पॉइंटर्स। अगर आप पॉइंटर्स को अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है, उसकी बेसिक नॉलेज है, तब आप कॉल बाई रेफरेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे, ओके। देख लीजिए, इसमें जब हम किसी भी ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई इसमें हो सकती है क्योंकि वी पास रेफरेंस, उस वैल्यू का एड्रेस हम पास कर रहे हैं। हेयर एड्रेस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इन द फंक्शन, इसमें क्या होता है, फंक्शन में वैल्यू का एड्रेस पास किया जाता है, और कॉल बाई वैल्यू में वैल्यू खुद पास होती है, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकती। तो जब फंक्शन का वैल्यू का एड्रेस पास होता है तो जो एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट है वो क्या सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर, इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन, और फंक्शन के अंदर और साथ में बाहर भी ये रिफ्लेक्ट होगी। इसे समझने के लिए पॉइंटर की नॉलेज जरूरी है, आप एग्जाम्पल इसका देख लिए, ठीक है। वॉइड स्वैप इंट पॉइंटर यहाँ यूज़ किया एक्स, इंट पॉइंटर वाई, इंट स्वैप पॉइंटर एक्स इक्वल टू पॉइंटर वाई। अब इंट मैन को इंट मेन फंक्शन को कॉल, मेन फंक्शन में देखते हैं आके, इंट की वैल्यू हम एक्स की वैल्यू 5 दे दी, वाई की 100। जब हम इसे स्वैप करेंगे, फंक्शन को कॉल किया एंड एक्स और एंड वाई, देखिए एंड एक्स यानी कि एड्रेस ऑफ एक्स ना कि वैल्यू, और एंड वाई यानी एड्रेस ऑफ वाई। इसमें जब वैल्यू फंक्शन में पास हुई तो क्या होगा, वैल्यू एक्स इज एंड एल वैल्यू एक्स वाई, ये प्रिंट होगा, तो क्या आउटपुट आएगा ये, यानी जो एक्स की वैल्यू थी 500 वो बाई की हो जाएगी, बाई की एक्स हो जाएगी, इसमें चेंज हो, देखो बाई की 500 हो गई, एक्स की 100 हो गई, तो इस तरीके का ये आउटपुट आएगा इसमें, ठीक है। ये कॉल बाई रेफरेंस कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल और है, ये देख लीजिए, वाइड स्वैप इंट ए, तो जैसा फंक्शन मैंने ये सॉरी जैसा प्रोग्राम ये वाला था स्वैप का सेम, उसी को कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू समझाया है इसमें मैंने। देखिए क्या डिफरेंस होता है, जब वाइड स्वैप इंट एंड ए इंट एंड बी, ओके, स्वैप
में इंट एंड बी एड्रेस ऑफ ए इंटीजर टाइप का एड्रेस ऑफ बी ये लिया गया। टेम्परेरी ये पूरा प्रोसीजर सेम वैसा ही है जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था। ये फंक्शन ऑफ इंट मेन, और यहाँ वैल्यू हमने दे दी, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 200 जैसा उसमें दिया था हमने। अब हमने कॉल किया ए और बी को, ठीक है। यहाँ हम एड्रेस ऑफ ए दिया, एड्रेस ऑफ बी ये ध्यान रखा, और ए और बी को कॉल किया है, यानी कि पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन, यानी फंक्शन के लिए वैल्यू पास की। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, ए को प्रिंट किया ए, बी को प्रिंट किया बी, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। जो बी की वैल्यू है वो ए हो जाएगी और ए की वैल्यू हो वो बी हो जाएगी। ए इक्वल टू बी है क्योंकि बी इक्वल टू टेम्प और टेम्प इक्वल टू ए है, इस वजह से। और एड्रेस ऑफ ए है इसका मेन कारण, एड्रेस ऑफ ए यानी कि हम किसी भी वैल्यू का को ना पास करके उसके एड्रेस को पास कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी मॉडिफाई हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। क्लियर? मैं समझता हूँ आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस के वॉल्यूम में वैल्यू पास होती है और रेफरेंस में उसका वैल्यू का एड्रेस पास होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एड्रेस पास होने की वजह से तो जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू ही पास होगी तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्लियर? तो फंक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही। कल हम इसके आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।